हेलो दोस्तों, आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। तो स्पर्म का निर्माण जो है वो टेस्टिस से होता है। टेस्टिस के अंदर ही जो है स्पर्म बनता है। तो टेस्टिस कहाँ पे होता है? टेस्टिस जो है एस्कोटल सेक में होता है। एस्कोटल सेक कहाँ होता है? वो एक्सटर्नल एब्डोमिनल में होता है। ये है एस्कोटल सेक जो कि बेगी लाइक स्ट्रक्चर है। एस्कोटल सेक के अंदर क्या होता है कि डर्टोज मसल्स होता है। डर्टोज मसल्स का क्या काम है? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, क्योंकि टेस्टिस को कितना टेम्परेचर चाहिए? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेस्टिस को चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए। ये है एस्कोटल सेक, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। ये है एस्कोटल सेक, एस्क्रोटल सेक। और ये क्या है? टेस्टिस। 2 टेस्टिस, 2 एस्कोटल सेक। और एस्किट जो टेस्टिस होता है उसका शेप कैसा होता है? ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। उसका लेंथ कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। जो एस्कोटल सेक क्या इसका बनाता है? डर्टोज मसल्स का बना होता है। अब देखिए इनसाइड टेस्टिस, इनसाइड टेस्टिस के अंदर आप देखेंगे ये है टेस्टिस। देखो जो टेस्टिस है उसमें 2 लेयर होता है। जो आउटर लेयर है होगा उसको बोलेंगे टूनिका वेजिनालिस। टूनिका वेजिनालिस। और जो अंदर का लेयर होगा उसको बोलेंगे टूनिका अल्ब्यूजिनिया। 2 लेयर होता है। एक होता है टूनिका वेजिनालिस, आउटर लेयर है। जो अंदर का लेयर होता है उसको बोलेंगे टूनिका अल्ब्यूजिनिया। जो अंदर का लेयर होता है वो जो है फोल्ड होता है, इससे फोल्ड रहता है। ये फोल्ड हुआ, ये जो फोल्ड है ये एक फोल्ड है, ये एक फोल्ड है। 2 फोल्ड के बीच में जो स्पेस बचेगा यानी जगह बचेगा, उस जगह को हम लोग बोलेंगे टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। दो फोल्ड के बीच में जो स्पेस बचेगा उसको बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टेस्टिस में 250 होगा। देखो यहाँ पे एक लिख देते हैं। ये जो स्पेस है इसको क्या बोले? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है इसके अंदर होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर देखो, जैसे देखो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 2 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये हो गया आपको 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 4 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसा कितना मिलेगा? 250 मिलेगा। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैसा होता है? वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ऐसे क्वाइल है, फिर बाद में सीधा हो जाता है, फिर क्वाइल्ड है, फिर सीधा हो जाएगा। ये क्वाइल्ड है, फिर सीधा हो जाएगा। ये क्वाइल्ड है, फिर सीधा हो जाएगा। ये क्वाइल्ड है, फिर सीधा हो जाएगा। क्वाइल्ड है, फिर सीधा। ऐसा सम में होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। इसको क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
अब देखो मज़े की बात यहाँ पे है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं यहीं पे स्पर्म बनेगा। यहाँ क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होगा, स्पर्म बनेगा। वो कैसे बनेगा स्पर्म, वो देखेंगे। देखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है जिसको बोलते हैं स्पर्माटोगोनियम, स्पर्माटोगोनियम, स्पर्माटोगोनियम सेल। इस स्पर्माटोगोनियम सेल के साथ और एक सेल होता है, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल का क्या काम, मतलब काम है, देखिए सर्टोली सेल यानी सपोर्टिंग सेल, इसका काम है ये जो स्पर्माटोगोनियम सेल है इसको नरिशमेंट करना, इसको नरिशमेंट करना। यहाँ पे लिख देते हैं, सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट to developing for spermatogonium। ये जो सर्टोली सेल है ये क्या करेगा, स्पर्माटोगोनियम जो सेल है इसको शेप एंड नरिशमेंट करेगा, क्योंकि ये जो स्पर्माटोगोनियम सेल है ये डेवलप हो सके। देख लीजिए पूरा अच्छी तरह से, सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग फॉर स्पर्माटोगोनियम, उसको मदद करता है, नरिशमेंट करता है डेवलप होने के लिए। अब देखिए ये जो स्पर्माटोगोनियम सेल है, स्पर्माटोगोनियम, ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ये क्या किया, ग्रोथ किया। जब स्पर्माटोगोनियम को सर्टोली सेल ने क्या किया, नरिशमेंट किया, उसको शेप एंड साइज दिया, उसको डेवलप किया, बड़ा किया, इनलार्ज किया, ये ग्रोथ हो गया। जब ये ग्रोथ हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलना चालू कर दिए, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, स्पर्माटोसाइट, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। प्राइमरी स्पर्माटोसाइट क्या किया, ये पहला मियोटिक डिवीजन किया। ये क्या किया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किया तो उसके बाद ये क्या हो गया, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। फिर क्या हुआ, ये जो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट है इसने क्या किया, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कर दिया, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन किया तो उसके बाद क्या हो गया, इसको हम लोग स्पर्माटिड कहने लगे, स्पर्माटिड क्या किया, स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्म सेल बन गया। ये क्या किया, स्पर्मियोजेनेसिस किया। उसके बाद क्या बोले, स्पर्म
स्पर्म सेल बन के तैयार है। अब देखिए पूरा समझ लें, हम लोग एक रिव्यू ले लेते हैं। हम लोग ने क्या देखा, जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर अंदर से फोल्ड होता है, दो फोल्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनीफेरस के अंदर क्या होता है, स्पर्माटोगोनियम सेल। स्पर्माटोगोनियम सेल के साथ और एक सेल होता है, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को हम लोग सपोर्टिंग सेल ही बोलते हैं। सर्टोली सेल का काम है कि जो स्पर्माटोगोनियम है उसको नरिशमेंट करना और उसको शेप एंड साइज देना, यानी उसका डेवलप करता है। डेवलप कौन करता है स्पर्माटोगोनियम का, सर्टोली सेल करता है। तो जो स्पर्माटोगोनियम सेल है, सर्टोली सेल के द्वारा इसका डेवलप किया, ये ग्रोथ हो गया। ये क्या किया, ग्रोथ किया। जब ये ग्रोथ किया उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट है ये क्या किया, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन किया। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन करने के बाद इसको सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट बोलेंगे। सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट क्या किया, ये दूसरा म्यूटिक डिवीजन किया। जब ये दूसरा म्यूटिक डिवीजन किया उसके बाद स्पर्माटिड के रूप में ये चले गया। स्पर्माटिड क्या किया, स्पर्मियोजेनेसिस करके स्पर्म सेल बन गया। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है। ऐसा मज़ेदार फैक्ट सीखने के लिए बायोलॉजी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।